सर अगर फैमिली कोर्ट बच्चों की कस्टडी माँ को दे दे तो क्या माँ बच्चों को किसी दूसरे शहर, सूबे या किसी भी मुल्क में किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकती है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बाकायदा कानून है कि जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मतलब कि अगर लाहौर में फैमिली कोर्ट ने हुँ, हुँ। बच्चे वालिदा को दिए हैं, हुँ, तो हुँ। उसमें ये आपने हमेशा याद रखना है कि आप उस लाहौर को, उस सिटी को, जिस वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसको छोड़ के बच्चे लेके नहीं जा सकते हैं। पर सर क्यों कोई भी रीज़न बन तो सकती है माँ बच्चों को किसी भी रीज़न की वज़ह भाई से लेके अगर जा अगर वो लेके कस्टडी जाना चाहती है, परमानेंट लेके जाना जी, जी। चाहती है, तो उसके लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। कोर्ट में एक एप्लीकेशन इजाज़त देनी। मिल जाती है? इजाज़त कोर्ट देखती है ना कि आइदर मुझे इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं देनी हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ। ये डिपेंड करता है कि आप देखें ना कि बंदा एक वो बच्चों का खर्चा भी दे रहा है, हुँ। उसका मीटिंग शेड्यूल बना हुआ है और माँ बच्चे लेके किसी और सूबे में चली जाए, तो उसका क्या अल्टीमेटली होगा कि वो बाप महरूम हो जाएगा बच्चों से मिलने से। और यहाँ उसको खदशा होगा। देखिए ना, जो मर्जी है, कस्टडी तो कभी भी चेंज हो सकती है, हुँ। वल्दियत तो नहीं आप चेंज कर सकते ना। राइट। वो बच्चे तो उसी बाप के रहेंगे ना। हुँ। तो अगर देखे ना, कानून ये कहता है कि अगर बीवी, अगर वो अलहदा हो जाती है तो बच्चे उसके पास हैं, तो उसने जो नानो नफका बच्चों का देना है, वो जाहिर बात है वो गार्डियन होगी, माँ के पास ही पैसे आ रहे हैं ना। हुँ। तो वो पैसे भी दे रहा है, वो सब कुछ कर रहा है और बच्चों से मिले भी ना, ये तो पॉसिबल नहीं ना है। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि वो बच्चों ले और किसी और सूबे में या किसी मुल्क से बाहर चले जाए। ये बिल्कुल इसकी कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है, इसीलिए कोर्ट छोटी लेती है। अच्छा। जब भी बच्चों की कस्टडी परमानेंटली बाप को मिलती है या माँ को मिलती है, तो उसके ऊपर वो छोटी लेते हैं, कोर्ट छोटी लेती है। कोर्ट फिर छोटी को पकड़ता है कि आपकी ये छोटी थी, आप वो बच्चों को पेश करवाएं। सर तो यही चीज़ अगर बाप की तरफ से हो जाए कि बाप को कस्टडी दे दी जाए और वो अगर उनको किसी और मुल्क में शिफ्ट करना नहीं चाहे। कर सकता ना। सर कोर्ट की इजाजत जरूरी है। अगर कोर्ट को लगता है कि बच्चे अभी माइनर हैं, इन्होंने जाके बाहर, अब देखे ना, माइनर है तो उसके लिए तो हो ही नहीं सकता है कि वो माँ या बाप की कंसेंट के बगैर मुल्क से बाहर चले जाएं। हाँ, अगर वो जानबूझ के ऐसे फ्रॉडुलेंटली या कंसील करके मामलात को, फैक्ट्स को ले जाएं, तो उसके बाद जो, मतलब कि अगर मियाँ ऐसा करता है या बीवी ऐसे करती है, तो दोनों के पास राइट्स है, वो कोर्ट में जाके अपनी उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है और कार्रवाई होगी। कस्टडी भी चेंज हो सकती है अगर वो शहर चेंज करते हैं, मुल्क चेंज करते हैं या सूबा चेंज करते हुँ, हैं, तो हुँ। वो कस्टडी भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि आपने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं की ना। तो राइट। कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस ना करने से आपको ये नुकसान हो सकता है कि वो बच्चों की परमानेंट कस्टडी भी चेंज हो सकती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर भी हो सकती है। तो कब बच्चों को जिसके पास भी कस्टडी हो तो चाहे जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो क्या तब वो इजीली जब तबादला देखिए या ना, जब चेंजिंग कर सकते बालिग हैं? हो गया, जब उसको जब वो सुई जुरस हो गया, जिसको हम हुँ। कहते हैं कि अटेन दी एज ऑफ मेजोरिटी, हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके बाद तो आप देखिए ना, जब आईडी कार्ड आपका बन गया, आप 18 साल से ऊपर हो गए, हुँ, हुँ। तो आपको तो गार्डियन की जरूरत नहीं है। राइट, ठीक तो है। वो आप उस एज से फिर निकल गए ना। 18 के बाद आप अपने फैसले का खुद इख्तियार है, बच्चे फिर बालिग हो जाते हैं, मेजर हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए गार्डियनशिप की जरूरत ही नहीं है, फिर वो मूव कर सकते हैं जहाँ पे मर्जी करें, चलें उनको कोई ठीक रोक है। नहीं सकता। थैंक यू।